नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अज़हर और आपका मिनिमल एक्सेस हैंड कोलोरेक्टल सर्जन। बहुत बार मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं जो गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हैं। बट आज ये वीडियो बनाने का एक स्पेशल मकसद है कि ऊपर वाले ने हमारे बॉडी में गॉल स्टोन्स और गॉल ब्लैडर, बिलियरी ट्री, पैनक्रियाज ये सब दिया क्यों है? तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। गॉल ब्लैडर के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा कि पथरी हो गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन गॉल ब्लैडर एक्चुअली होता क्या है? इसका काम क्या होता है? और बाइल डक्ट क्या होते हैं या बाइल बिलियरी सिस्टम क्या होता है? आज मैं एक सर्जन के तौर पर आपको वेरी इजी लैंग्वेज में ये पूरा सिस्टम समझाना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं गॉल ब्लैडर होता क्या है। गॉल ब्लैडर एक छोटी सी पेयर शेप ऑर्गन है, एक छोटी सी थैली होती है जो आपके लिवर के नीचे वाले हिस्से में होती है। अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 सेंटीमीटर होती है, बट वेरिएबल होता है। 30 to 50 ml तक का बाइल ये स्टोर कर सकता है। अब बाइल क्या है? बाइल एक एक्चुअली एक काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो लिवर से एक्सक्रीट होता है। जो चीज़ हमारे किडनीज़ में या पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती है, वो चीज़ बाइल के अंदर डिज़ोल्व होके कभी-कभी एक्सक्रीट होती है। जैसे कि बहुत सारी दवाइयाँ भी एक्सक्रीट होती हैं। लेकिन बाइल एक वेस्ट चीज़ भी नहीं है। बाइल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं जो हमारे को डाइजेशन में काम आते हैं। और बाइल बनता कहाँ होता है? बाइल लिवर के अंदर बनता है। जो हेपेटोसाइट्स रहते हैं, वो हेपेटोसाइट्स के चैनल्स रहते हैं, उसके बीच में बिलियरी कैनालिकुलाइज रहते हैं या फिर बिलियरी बाइल के छोटे-छोटे डक्ट्स रहते हैं जिसके अंदर बाइल आता है। एंड ये सारे डक्ट्स मिलके एक बाइल डक्ट बनाते हैं और उस बाइल डक्ट से बाइल आता है। बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट एक कॉमन चैनल पे जाते हैं जो नॉर्मली बंद रहता है। एंड रेट्रोग्रेड गॉल ब्लैडर में वो बाइल जाके स्टोर हो जाता है। तो बाइल स्टोर करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तभी हमको बाइल की ज़रूरत है इन आवर इंटेस्टाइन। जब हम खाना नहीं खाते रहते उस टाइम पे सारा बाइल जाके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। अब बाइल जब गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है तो वो सिर्फ स्टोर नहीं होता, वो कॉन्सन्ट्रेट भी हो जाता है। उसके अंदर का पानी एब्ज़ॉर्ब हो जाता है एंड जो भी कोलेस्ट्रॉल है या स्लज है वो सॉलिडिफ़ाई होना चालू हो जाता है एंड इसी वजह से बनते हैं कभी-कभी गॉल स्टोन्स। जब इंसान खाना खा लेता है तो इंटेस्टाइन के अंदर से एक हार्मोन्स या फिर एक केमिकल जिसको हम लोग कोलेसिस्टोकाइनिन बोलते हैं, सीसीके, वो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करते हैं। गॉल ब्लैडर कंप्रेसेस व्हिच कॉजेस द बाइल टू कम इनटू द इंटेस्टाइन। बाइल का इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में। बाइल विल हेल्प इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट, मतलब जो बड़े बड़े फैट के ड्रॉपलेट्स है उसको बाइल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है एंड देन हमारा जो एंजाइम है लाइपेस उसको इजीली डाइजेस्ट कर देता है। इसीलिए आपने देखा रहेगा कि बाइल स्टोन्स जब होते हैं और आपने उसके बाद फैटी मील खाया तो आपको ब्लोटेड सेंसेशन होता है या फिर देयर इज़ अ पेन या फिर कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द एग्जैक्टली रोल। टू रिकैप अगेन, द रोल ऑफ गॉल ब्लैडर इज बाइल का स्टोरेज करता है जब आप फास्टिंग स्टेट में रहते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो कोलेसिस्टोकाइनिन आता है, बाइल को गॉल ब्लैडर से रिलीज करके बाइल डक्ट में पहुंचाता है और बाइल डक्ट से वो इंटेस्टाइन में आ जाता है और इंटेस्टाइन में आने के बाद बाइल बड़े बड़े फैट ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफिकेशन एंड देन उसका डाइजेशन ईजी हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से ये याद रखिए कि गॉल ब्लैडर का रोल है फैट डाइजेशन में। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर इज़ अ स्टोरेज ऑर्गन ओनली, लेकिन गॉल ब्लैडर अगर नहीं ना तो आपकी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि गॉल ब्लैडर की डिसीज़ का साइंस क्या है। पेट में दर्द होना है, पेट के ऊपरी हिस्से में स्पेशली या फिर राइट साइड में दर्द होना, नौसिया होना, वॉमिटिंग होना या फिर ब्लोटिंग होना, कभी कभी फीवर भी हो सकता है या जॉन्डिस हो सकता है। जब आपको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस होती है या फिर आपका कोई स्टोन जाके बाइल डक्ट के अंदर अगर अटक जाता है तो ऐसे सिम्टम्स को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। एंड गॉल ब्लैडर एक स्मार्ट स्टोरेज यूनिट है बाइल का, पर जब ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है तो ये स्मार्ट स्टोरेज यूनिट भी अपने काम का नहीं है, उल्टा वो अपने बॉडी को नुकसान देता है। तो जब स्टोन्स हो जाते हैं या तो उस केस में ऑपरेशन ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। अगर आपको या आपके किसी रिश्तेदार को गॉल ब्लैडर रिलेटेड इश्यूज़ को ज़्यादा समझना है तो ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए उनके साथ। एंड आपके कोई भी डाउट्स रहिए तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।